अखंड सौभाग्यवती है बेटी। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। पंडित जी, आपको पता है ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी है और इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। सबने आशीर्वाद ले लिया है ना? गुरुजी, फेरों का मुहूर्त निकाल ले। अवश्य। गुरुजी, मुहूर्त के लिए हमें ध्यान में जाना होगा। अभी आप दोनों जाइए, हम बाद में बता देंगे। यहाँ रख दो बेटा। बेटी, अपना हाथ तो दिखाओ। गुरुजी, इतनी सी उम्र में इसने बहुत सारी मुसीबतें झेली, पर दूसरों के लिए इसके कदम बहुत शुभ है। कोई समाधान हो तो बताइए। आओ बेटी, हाथ दिखाओ। मम्मा, चलो ना सेल्फी लेते। अरे बेटा, तो रीवा का हाथ दिख रहे हैं, आपका थोड़ी दिख रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कल्याण। गुरुजी वो आपको फेरों का समय रात 1:03 से 1:32 के बीच में रखना होगा। और हां, मुहूर्त का पालन अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ होगा। कैसा अनर्थ गुरुजी? अनर्थ तो तब होगा जब आप मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे। इसलिए आप मुहूर्त के पालन पर ध्यान दीजिए। ग्रह नक्षत्र सब शुभ है और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या है वो समाधान? कैसे पूछूं गुरुजी से? आप अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को विसार दीजिए, क्योंकि इस परिवार के सौभाग्य की अखंड ज्योति जल चुकी है। वो शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं
जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप श्रुति की बात कर रहे हैं? लाज का चोला पहना है जिसने, हाथों में उसके है अखंड सौभाग्यवती की रेखा। मैं कुछ समझे नहीं। आप सब समझती हैं। बेटी, मंजिल तक पहुंचकर वहां से भागने में कैसी समझदारी। इस संकोच को छोड़ दो। क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर, और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो और जी लो इसे, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। दुविधा के बादल छटेंगे और तुम्हारे शुभ कदमों से यह घर अवश्य जगमगाएगा। हरि ओम तत्सत। और हां, एक गंभीर बात, आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। मेरे भाई की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी था। थैंक यू यहाँ आने के लिए। कल्याण, प्रणाम। कल्याण, जल्दी कीजिए ना भाभी, अब गुरुजी का सारा आशीर्वाद आप ही ले लेंगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। श्रुति, राज, आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आशीर्वाद ले लो। जी आंटी, चल होगी। एक मिनट। अरे चलना। राज, आना। जी दी माँ। गुरुजी, मेरे भाई को सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे से कभी ना दूर हो, और सबसे जरूरी बात कि वो शादी के बाद भी सिर्फ अपनी दीदी माँ की बात सुने। इसके लिए किसी आशीर्वाद की जरूरत कहाँ है दी माँ? मैं आपके अलावा किसी और की सुनता भी कहाँ हूँ। दुपट्टा, मम्मा, मम्मा ये दुपट्टा फंस गया है। रेवा बेटा जाओ, जब तक तुम गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। मम्मा प्लीज। हाँ बेटा, आ रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए मुझे ट्रेडिशनल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है।
सब बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। राज चलो आशीर्वाद लेते हैं। अभी लिया तो राज अब हम हैशटैग पति पत्नी होने वाले हैं और तुम्हें हर काम अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। आशीर्वाद भी पति पत्नी को साथ में लेना चाहिए। हम यहाँ किसी की खुशियों पे ग्रहण बनने नहीं आए हैं शंभू, इसीलिए जब तक ई शादी नहीं हो जाती हमें सबकी नजरों के सामने आने से बचना होगा। आपके सेवा भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी, आपसे एक सवाल था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। राजवीर और रेवा की किस्मत जुड़ी है, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर की इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम एक दिन की समस्याओं को समझ सकते हैं, परंतु यदि हमारी बुद्धि प्रखर है तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को समझ और परख सकते हैं। यह इन दोनों की चेतनाओं का मिलन है, जन्म जन्मांतर से। जन्म जन्म का साथ, लेकिन गुरुजी इस जन्म में तो राजवीर की शादी श्रुति से हो रही है और रेवा की शादी पहले ही किसी और से हो चुकी है। गुरुजी, जो हम देख पा रहे हैं और जितनी हमारी बुद्धि समझ पा रही है, उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि पिछले कई जन्मों की तरह सभी बाधाओं को पार करके जिस प्रकार से ये दोनों एक हुए थे, उसी प्रकार इस जन्म में भी इन दोनों का मिलन होगा। कदाचित हमारी बात आपकी समझ से परे है, परंतु सच्चाई यही है कि इन दोनों की नियति को बदलना किसी मनुष्य के वश में नहीं है। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। वो राज जिसे हमने अपनी मांग में सजाकर दिल में दफना दिया था, क्यों उसे तुम हमरे सामने ले आई शंभू? क्या करें अब हम, तुम ही बताओ। ना हम यहाँ रुक सकते हैं और ना जा सकते हैं। हवन के धुएं से तो बिल्कुल हमारे हेड में ना एक होने लगा है भाभी। और शादी का इतना काम है और आराम भी तो नहीं कर सकते हैं ना। कोनो बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं भाभी की मदद कर दूंगी। एंजल की बच्ची, आज तो मुझे पकड़ के दिखा, ऐसा थकाऊंगी ना तुझे। हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति। एंजल ध्यान से बेटा। दादी दादी हिलना नहीं। आजा आजा बच्ची, क्या हो गया? पकड़ पकड़। राज देखो तुमने कैसे थका दिया मैंने इस छोटी सी बच्ची को। आ जाओ साथ में मिलके हराएंगे। भाई तुम्हारे खेल तुम्हें ही मुबारक हो, हमें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी।
राज, और इस तरह राज चाचू ने बड़ी ही चालाकी से गेम में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं लक्की सोनी चाहती हूँ। क्या बचपना है ये श्रुति? वहां क्यों मंडराती हो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं? कब बड़ी होगी तुम? सॉरी दादी जी। ये है ना हैशटैग मेरी जादू की पुड़िया, ये सब सही कर देगी, सब साफ भी कर देगी। कर दोगी ना? हो जाएगा। ये देखिए कैसा है? बहुत सुंदर है। ये भी देखिए, ये सब हमने स्पेशली श्रुति के लिए बनवाया है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि श्रुति को इस घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरी श्रुति सच में बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा ससुराल मिला है ना मोहन जी? आप मोहन जी सब ठीक है ना? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे राज का और आपकी श्रुति का दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। कश्मीरा जी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था। और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आपको पता है ना आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? यही कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आपकी काबिलियत की वजह से मिलेगा, मेरी सिफारिश से नहीं। एक मिनट, तो आप कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों भी क्या बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए? अभी शादी के फंक्शंस में हम ये सब बातें तो बाद में कर सकते हैं ना? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे खा जाएंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। शादी की कुछ बातें हो रही होंगी और क्या। ये अब टाइम पास कर रहे हैं, शादी का घर है, काम पे ध्यान दीजिए। क्या चाहती है श्रुति? तेरे शादी की फोटोज में तेरे आगे के 2 दांत गायब हो। अगर मेरे 2 दांत टूटेंगे ना तो तुम्हारे 4 टूटेंगे बच्चों, समझे? है ना मेरी लकी चाम? बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस पापा, पापा, क्या हो रहा है यहाँ पे?
मम्मा आप कुछ बोलो ना प्लीज। पापा को ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक कर रहे हो ना आप लोग? प्लीज कश्मीरा दी आप प्लीज बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आप मजाक कर रही है ना? आप लोग में से कोई कुछ बोल क्यों? जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप चाहती हैं कि शादी ना हो तो नहीं होगी। वैसे भी हम यहां पर अपनी बेटी का रिश्ता करने आए थे, कोई सौदा नहीं। नहीं नहीं पापा प्लीज। चलो अनुपमा, पापा को रोकिए ना। कश्मीरा दी पापा को रोकिए ना। अचानक कहाँ हो गया ये? कहीं हमारी वजह से तो नहीं? सही कह रहे थे गुरुजी, अगर किस्मत राजवीर और रेवा को मिलाना चाहती है तो रास्ता भी बन जाएगा। राजवीर और श्रुति की शादी का टूटना इस बात का सबूत है।